यशी लिखती हैं, आई फील द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इज बीइंग अलोन. वी हैव ऑल द आंसर्स विद इन, वी जस्ट रिफ्यूज टू बिलीव इन आवर सेल्व्स, आवर पावर. कहती हैं कि सारी समस्याओं का समाधान मुझे लगता है अकेले रहना. सारे उत्तर जो हैं, समाधान हमारे भीतर होते हैं, लेकिन हम उनको देखना नहीं चाहते. हम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते, अपनी शक्ति पर. अकेले होने में बहुत अच्छा घटता है. ये बात निश्चित सुंदर है यशी. इसीलिए अतीत में बहुत सारे लोग अकेले चले जाते थे. इनिशियली वो हेल्प करती है. जैसे अगर बुद्धा के जीवन में देखें तो प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है कि क्यों चले गए वो सब छोड़कर, अपना महल, अपने संबंधी प्रियजन छोड़कर क्यों गए. उनकी पत्नी, बहुत प्रेम था अनन्य उनका. जब उनके अंदर वो सब प्रश्न जिज्ञासाएं उठती रहीं तो उनके जीवन की घटना यही कहती है कि जो यशोधरा थी उसको गोपा बुलाते थे वो, तो उन्होंने उससे कहा कि गोपा क्या करूं. तो उसने कहा जाओ अकेले रहो कुछ दिन. अकेले रहे. अकेले होने के बाद समाधान आए और फिर साथ में हो गए. तो इनिशियली वो हेल्पफुल हो सकता है, फिजिकल अलोननेस भी. लेकिन डीप डाउन हमको जानना है हमारी इंट्रिंसिक अलोननेस, जो अंतर्निहित हमारा अकेला होना है, उसको जानना है. फिजिकल अलोननेस थोड़ी देर हेल्प करेगी और बाद में फिर हमको जानना है कि लोगों का भीड़ और उनकी ओपिनियंस, उनकी सब चीजें वो मायने नहीं रखती हैं. समाधान हमारे भीतर से आएंगे. समस्या है तो समाधान भी होगा कहीं. इस बात को मान के चलना चाहिए. अगर पैर दिख रहे हैं, कभी बिस्तर पर लेटे लेटे पैर दिख जाएं, तो इससे क्या बात पता चलेगी. कभी सोचो, कॉमन सेंस लगाओ. पैर हैं तो कहीं जमीन भी होगी चलने के लिए, पथ भी होगा चलने के लिए. और कभी बिस्तर पर लेटे लेटे किनारे डालो, देखो, निगाह डालो, एंजल की तरह कुछ पंख उगे हुए हैं. काल्पनिक ही सही, इसको विजुलाइज करके देखो, कुछ पंख निकले हुए. पंख निकले हुए दिख गए तो इसका मतलब क्या है. पंख हैं तो आसमान भी होगा, पंख हैं तो कहीं उड़ान भी होगी, भले बिस्तर पर लेटे हैं. तो इसी तरह से जब किसी के हृदय में प्रश्न उठता है तो समाधान भी उठता है. समाधान भी वहीं कहीं होगा. उसको प्यार से बुलाओ अपने पास. हम लोग प्रश्नों के प्रति इतने आक्रामक हो जाते हैं कि समाधान कोनों में दुबक जाते हैं. हम अपने प्रश्नों, अपनी जिज्ञासाओं, अपनी बेचैनियों के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं होते. लविंग, कंपैशनेट, सेंसिटिव, अवेयर, कॉन्शियस नहीं होते. तो जब कोई अपने भीतर की उलझनों, प्रश्नों को भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए संभाल लेता है, जैसे तुम्हारी गोद में बैठा कोई खरगोश, तुम उसको सहला रहे हो. तुमने अपने प्रश्न, अपनी समस्या को थोड़ी देर महसूस किया, फिर उसका प्रश्नों के भीतर तुम्हारे ही अंतर मन का जो भय छुपा होता है वो चला जाता है, और फिर जो समाधान है वो किसी भी कोने से निकलकर आ जाते हैं. तो इसलिए अपने में भरोसा करना, अपने में ताकत महसूस करना उतना जरूरी नहीं है यशी, जितना अपने से प्यार करना, अपने प्रति पूरा सम्मान, अपना प्रेम अपने प्रति रखना. हम दूसरों के प्रति तो रख लेते हैं, अपने प्रति नहीं रख पाते. स्वयं के प्रति, स्वयं का होना कितना बेशकीमती है, कितना दुर्लभ, रेयर, अनप्रेसिडेंटेड. इस घटना को देखकर ही चमत्कृत हो जाओ. कभी बस ऐसे ही मिरर के सामने खड़े हो और अपने को देखो, वाह, क्या ये
चीज क्या है ये भाई, वो सामने मिरर में दिख रही है, कमाल है। तो अपने प्रश्नों, अपनी परेशानियों, उनको भी थोड़ा प्यार से अपने पास बिठाने की जरूरत है, स्वयं से प्यार करने की जरूरत है। अपने भरोसा और ताकत की कोई जरूरत नहीं। प्रेम सारी ताकत और भरोसे को अपने अंदर खींच लेता है। दैट्स ऑल। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं होता। फिर कौन अकेला, किसका मेला, इन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेले में अकेला, अकेले में मेला, सब वैसा ही हो जाता है। ये पूरा जीवन एक खेला हो जाता है।